हेलो दोस्तों, तो आज कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कैश बुक या कैश अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। तो आज हम कैश बुक बनाएंगे और कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं वो दिखाएंगे। फॉर्मेट आपको बताऊंगा कैसे है, कैश बुक क्या है वो सब। तो पहले कैश बुक बनाते हैं। इसका ये फॉर्मेट है: डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट ये दो भाग में है डिवाइडेड। तो ये है डीआर साइड और ये सीआर साइड। तो इसको हम कैसे एंट्री को मेंटेन करते हैं, इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, वो आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो आइए लेट्स बिन स्टार्टेड। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आपको पता ही होगा बिजनेस स्टार्ट करते क्या आता है, कैपिटल आता है। तो क्या करेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट। कैपिटल आती है तो कैपिटल क्या करते हैं, कैश आती है तो कैश को करते हैं डीआर टू। क्या होता है, कैपिटल आती है तो कैपिटल सीआर करते हैं। तो ये सीआर साइड, डीआर के सीआर साइड। तो कैश क्रेडिट हो रही है तो ये आएगा डेबिट साइड। पैसे आएंगे तो डी प्लस डीआर करेंगे तो कैश आई। कैपिटल से कैश आती है ना, ठीक है? हाँ बोलो, ठीक है। कितनी लगाए, जैसे ये 8 लाख रुपए लगाए, ठीक है। यहाँ गए 8 लाख। यहाँ पर डेट दी नहीं हुई है ट्रांजेक्शन में, अपनी सभी ट्रांजेक्शन एक दिन की है। तो अगर डेट दी होती है, डेट यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जैसे कि कैपिटल आपको नॉर्मली उदाहरण एग्जांपल के लिए दे देता हूँ। जैसे 1/4/2023 के लिए जैसे डेट है, ये डेट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल लगाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, परचेज करेंगे क्या, लोन। कैपिटल लेंगे, अगर कैपिटल होगी तो कैपिटल, अगर लोन लेना पड़ेगा तो लोन भी लेना पड़ेगा बिजनेस के लिए। तो क्या बिजनेस के लिए लोन लेंगे तो क्या पर यहाँ पर आएगी बाय लोन। लोन लेंगे किसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, तो क्या देगा, कैश से देगा। तो उससे कैश लेनी है तो कैश आएगी। तो कैसे करेंगे, कितनी, जैसे 2 लाख का लोन लिए तो 2 लाख रुपए लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लोन लेने के बाद बिजनेस में क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे। तो यहाँ पर बाय करेंगे, बाय कैश बुक के कैश में परचेज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। तो आएंगे प्लांट एंड मशीनरी कितने की, जैसे कि 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। तो ये 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। उसके बाद आता है अपना प्लांट एंड मशीनरी की। उसके बाद आएगा परचेज करेंगे रॉ मटेरियल। परचेज करेंगे तो क्या होगा, परचेज फैक्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो बाद हाँ, परचेज रॉ मटेरियल, ठीक है। RM परचेज की कितने की, जैसे कि वह 2 लाख की RM परचेज की। तो ये आगे 2 लाख की RM। उसके बाद क्या होगा, परचेज कर दी। उसके बाद क्या होगा, रॉ मटेरियल तैयार हो गया। उसके बाद परचेज कर दी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फैक्ट्री वर्क करने के लिए लेबर रखने पड़ेंगे, जो मशीनों को चलाएंगे वगैरह, इंजीनियर वगैरह रखने पड़ेंगे। तो उसको लेबर बोलते हैं। तो लेबर को पे करेंगे। तो क्या होगा, लेबर एक्सपेंसेस कितना होगा, लेबर एक्सपेंसेस जैसे कि 50,000 का ये लेबर एक्सपेंसेस, 50,000 लेबर एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या करेंगे, लेबर, फिर फैक्ट्री अपनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फैक्ट्री स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, जो परचेज किया है क्रेडिट में, उसको क्रेडिटर हो गए, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ पर पैसा जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिटर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट टू कैश। तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे बाय क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे कितना, जैसे किया क्रेडिटर को पेमेंट किया अपन ने, जैसे कि 20,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपये क्रेडिटर को पेमेंट करेगा, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट किया, उसके बाद अपने के पास क्या आएगा, क्रेडिटर पेमेंट किया, फिर परचेज किया, क्रेडिटर सेल किया, क्रेडिट किया। उसके बाद आएगा अपन बंदे रखेंगे बिजनेस में, क्रेडिटर को पेमेंट करना। उसके बाद सेल करेंगे तो क्या यहाँ पर पैसे आएंगे, सेल। तो क्या करेंगे, टू यार गलती कर दी, कोई टू
सेल करेंगे। सेल कितना करेंगे, सेल मतलब सेल करेंगे, सेल किया 1 लाख की सेल की, तो 1 लाख की सेल की, तो उस बिजनेस में सेल की, तो सेल की उसके बाद अपन को पता चला यार सेल तो कम हो रही है, तो क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट करेंगे 50,000 की एडवर्टाइजमेंट की, तो उससे क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चा करेंगे। उसके बाद अपनी सेल बढ़ेगी, तो सेल बढ़ेगी तो क्या रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, तो एम्प्लॉय को पे करेंगे, तो यहाँ पर आएगा बाय सैलरी आएगी कितनी, जैसे कितनी भी पे करो 10,000 रुपये की, तो 10,000 सैलरी आएगी। उसके बाद टू आ जाते हैं, फिर अपन डेटर को पेमेंट करेंगे। डेटर होंगे अपने जो अपन सेल करेंगे, उधार में भी सेल करना पड़ेगा सेल्स बढ़ाने के लिए, तो डेटर्स होंगे, डेटर से वापस पेमेंट मिलेगा, तो क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट CR2, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2, ये होगा क्रेडिट, और ये डेप्टर्स आएगा। डेप्टर्स कितना है अपना 20,000 है, तो ये 20,000 डेप्टर्स आएगा, 20,000 कलेक्ट हुआ था, 20,000 डेप्टर्स आएगा। उसके बाद ऑफिस चालू रखने के लिए एक हिसाब किताब के लिए एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, तो अकाउंटेंट के लिए बाय अकाउंटेंट को सैलरी देंगे, अकाउंटेंट सैलरी, तो ये अकाउंटेंट को सैलरी देनी पड़ेगी, जैसे 5,000 सैलरी दी अकाउंटेंट को, तो ये 5,000 सैलरी आ गई। उसके बाद ऑफिस सुचारू रूप से चालू रखने के लिए वहाँ पर पानी पीने के लिए खर्चे वर्चे हो गए, तो बाय वाटर एक्सपेंसेस होंगे, तो वाटर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, वाटर एक्सपेंसेस बाय, और भी हो गए लाइट एक्सपेंसेस, लैपटॉप होगा उनका, मतलब PC वगैरह होता है, लाइट का एक्सपेंस होगा, तो ये लाइट एक्सपेंसेस जैसे आ गई। उसके बाद स्टेशनरी लानी पड़ेगी, स्टेशनरी वगैरह बिजनेस को चलाने के लिए, बिल बुक वगैरह जो भी, तो यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस भी होगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस होगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस को भी करेंगे, तो ये स्टेशनरी एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस आ गया, फिर क्या करते हैं खर्चे, फिर बस ये हो गया, ये सब हो गया, पेमेंट आता है, ठीक है। लगभग आपका ये कैश बुक हो गई है तैयार, तो बस इसको इस टाइप से आपको भी कैश बुक बनानी है, कोई भी मतलब बिजनेस के लेन देन इस तरह से रिकॉर्ड करने हैं, और उसके बाद आपको अपनी लास्ट में देखना है कि अपने पास कितने पैसे बचे, तो इसके लिए अपन को करना पड़ेगा पूरा कैलकुलेट, जो खर्चे हुए उस जो पैसे आए उसमें से खर्चे लेस करेंगे, तो अपने पास आएगा जो अमाउंट आ गया, उसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस शीट, जो होगा वो अपने पास जो कैश होगी उसका बैलेंस आएंगे, तो उससे अपन पता कर सकते हैं कि लास्ट में अपने पास कितना बैलेंस बचा। तो इसके लिए यही सब बिजनेस में मोस्ट ऑफली यही चलता है, लास्ट में कैश मिलाने के लिए बड़े बड़े बिजनेस में वगैरह यही भी चलता है कि लास्ट में कैश भी मिलाते समय देखते हैं कि लास्ट में अपने के पास छोटे व्यापारी जैसे कि लघु उद्योग वाले व्यापारी वगैरह ये करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, बाद में देखते हैं कि लास्ट में अपने कितने कैश बची वो घर पे लेके जाते हैं, फिर घर पे वापस लाते हैं सुबह, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बताते, फिर वो जो खर्चे पैसे आए वो लेके, फिर यहाँ पर जो गए वो लेके वापस आते हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस चलता रहता है। आपको भी पता है कि बिजनेस का रूल कैसा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है, फिर ऐसे ही है। तो इसके लिए अपन को भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा, टोटल करते हैं, तो चलो लेट्स बिगिन। तो पहले 8 और 2 10 10 और 1 11 11 और 11 20, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 11,20,000 रुपये, 11,20,000। उसके बाद 11,20,000 में से आपको ये देते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। ये जैसे 11,20,000 हुआ, उसके बाद 11,20, तो यहाँ पर अपन करेंगे 11,20,000, 11,20,000 माइनस 3 लाख है, ये 3 लाख रुपये, तो इस 3 लाख को करेंगे माइनस, 3 लाख को माइनस करेंगे, फिर 2 लाख को माइनस करेंगे, 2 लाख को माइनस करेंगे, फिर करेंगे 50,000 है, लेबर को एक्सपेंस किए तो 50,000 माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 20,000 जो पेमेंट किया क्रेडिटर को, तो माइनस 20,000 पेमेंट किया वो करेंगे, फिर आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 50,000, तो माइनस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करेंगे, फिर सैलरी पे की तो सैलरी माइनस सैलरी पे जो कि वो करेंगे, फिर आएगा अकाउंटेंट सैलरी 5,000, तो ये अकाउंटेंट को सैलरी दी वो माइनस करेंगे। उसके बाद 200 रुपये वाटर एक्सपेंस किया तो ये 200 माइनस करेंगे वाटर एक्सपेंस के, फिर आएगा 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये लाइट बिल एक्सपेंस, 1,000 रुपये लाइट बिल एक्सपेंस करेंगे। स्टेशनरी का करेंगे 500 रुपये, तो 500 रुपये स्टेशनरी,
टोटल अपने पास कैसा ही आ गई 10 लाख, ये आ गई 10,56,000। तो अपन वापस से इसको रिवाइज कर देते हैं कि गलत तो नहीं हुआ ये, कि गलत तो नहीं है। 11,20,000 माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख किए माइनस 50 किए 20 किए 50 10 5 ये 5,000 किए, उसके बाद ये 200 रुपये किए 1,000 रुपये किए 500 रुपये किए। हाँ बराबर है। तो इससे रीचेकिंग करने के लिए सही रहेगा। यहाँ पर आएगा 10,56,000 10,56,000 10,56,000 10,56,000 कितने हुए रे 11,20 10,56 330 330 3,000 21 22 1,000 लाख 21 22 1,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यार गलत हो रहा है 11 लाख टोटलिंग गलत हो गई। ये 11-20 है तो 11-20 करनी है। 11-20 में से 3 लाख करेंगे तो ये हो गए 3 लाख। जल्दी से करते हैं 3 लाख हो गए। फिर 2 लाख है तो ये 2 लाख माइनस करेंगे 2 लाख। उसके बाद 50,000 माइनस करेंगे 50,000। उसके बाद 20,000 माइनस करेंगे 20,000। उसके बाद 50,000 और माइनस करेंगे तो 50,000 और माइनस, फिर 10,000 और माइनस करेंगे 10,000। फिर 5,000 और माइनस करेंगे 5,000 आ जाएगा। फिर 200 माइनस करेंगे 200 1000 फिर 500। टोटल आएगा 4,83,300 रुपये कैश बचेंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 लाख बाय बैलेंस CD कितनी बची 4,83,300। ठीक है ये बची कैश। तो यहाँ पर इसका टोटल यही आएगा सेम 11,20,000। ठीक है तो ये 11-20 आई। ठीक है इसको कहते हैं अपन कैश बुक। तो इससे रिगार्डिंग आपको ये पता चल गया होगा। अगर आपको उतारना चाहो तो ये उतार सकते हो। ये ऐसा फॉर्मेट है, ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है, डेट वाइज पूरा एकदम सही से बनाया हुआ है मैंने। ठीक है तो इसको उतार के रिकॉर्ड कर लेना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।